हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे ये तोरण पट्टी कैसे बनाते हैं, और इसमें लगे हुए ये सारे जितने भी आर्टिकल हैं वो सारा क्रोशिया से बना हुआ है। बस कुछ बीड्स और रुद्राक्ष का हमने अलग से यूज किया है जो कि ऑप्शनल है। तो चलो इसे जल्दी से बनाना सीखते हैं। देखो, सबसे पहले ये ग्रीन कलर का सिल्क थ्रेड लिया है। इसका तो एक स्लिप नॉट बना लेना है। ध्यान से देखना, स्लिप नॉट बनाना इस तरीके से सबको पता है। एक बार ऐसे फिंगर पर घुमाएंगे और इसी यार्न के ऊपर डालेंगे इसको, ये जो लूप है, और इसके अंदर हुक को इंसर्ट करेंगे और छोटे वाले यार्न को पुल कर लेंगे। तो ये हमारा स्लिप नॉट बन गया। चेन बनाने, सिंपल चेन बनाना तो सबको आता है। ये देखो, इस तरीके से हमें यार्न ओवर करके इसमें से सिंपली पुल करते जाना है। तो ये हमारा चेन स्टिच बनेगा। हाथ को थोड़ा लूज ही रखना है, टाइट बिल्कुल भी नहीं रखना है। और फिर इस पैटर्न को बनाना है। देखो, हमने 7 चेन बना लिया है। यहाँ हमने 2 टाइम्स यार्न को ओवर करना है क्रोशिया के ऊपर, और ये स्लिप नॉट वाला छोड़कर फर्स्ट वाले चेन के अंदर हमें इसको इंसर्ट कर देना है। और फर्स्ट टाइम 2 लूप से, देन अगेन 2 लूप से, और फिर लास्ट में भी 2 लूप से इसको पुल करते हुए ये ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। बना आगे देखो, फिर अगेन हमें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन ले लेना है। अब अगेन 2 टाइम्स इसको यार्न ओवर करेंगे, और इधर से दूसरे वाले में हमें इंसर्ट करना है हुक को, और पहले 2 लूप से, अगेन 2 लूप से, देन लास्ट में भी 2 लूप से। इस तरीके से ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरीके से देखो हमारे पास एक ये पैटर्न बन रहा है। सिंपल तरीके से ये हमारा बहुत ही सिंपल है, बिगनर्स फ्रेंडली है। कोई बिगनर्स जो हैं उनको भी, जो बेसिक स्टिच है, चेन स्टिच, ट्रिपल क्रोशिया, ये सारा हमने लाइव में भी बता रखा है। आप लोग वहाँ से भी चेकआउट करना। और ये इस तरीके से एक लंबी सी चेन हमें इस पैटर्न वाला एक स्ट्राइप बना लेना है। तो आपके मंदिर का जो साइज होगा उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा उससे कुछ बड़ा ही रखना है। 10 से 12 इंच उसको बड़ा रखना, ताकि उसको ना ऐसे देखते होगे आप, मंदिर का जो डिजाइन होता है ऐसे कर्व में होता है, तो उस तरीके से हम इसको हैंग कर पाए। चलो, तो इसको मैं अपने मंदिर के अकॉर्डिंग बना लेती हूँ। हमारे मंदिर का टोटल जो विड्थ है वो 31 इंच। मैं एक बार जस्ट आइडिया के लिए आपको बता रही हूँ कि अगर हमारा 31 इंच का है, तो 31 के जस्ट आप डबल कर लो। हैंगिंग हम करें तो उसमें जैसे मर्जी वैसे वहाँ पर हमें कहाँ लूज करना है, कहाँ टाइट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करने में हमें सहूलियत हो। या कहीं सपोज करो मंदिर में नहीं लगाकर हमें पूजा रूम के एंट्रेंस पे या मेन एंट्रेंस पे भी लगाना है, तो हम आराम से इसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये नेक्स्ट रो के लिए देखो, 2 चेन ले लेंगे, यार्न ओवर करेंगे, और इसमें हमें बनाना है डबल क्रोशिया। ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया वाला, ये उस साइड में उसमें डबल क्रोशिया कर रहे हैं। इसमें 7 डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 2 3 4 5, ये 7 हमने कर लिया। और अब 2 चेन लेंगे और सेम ही जगह पे इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये जो ट्रिपल क्रोशिया वाला हमारा जगह है उसमें बनाना है। ये हमारा जो बीच का चेन है उसमें एक स्लिप स्टिच कर लेना है। ये जो नेक्स्ट लूप है उसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 7 डबल क्रोशिया करना है। ये 7 कर लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7। 2 चेन लेंगे, 1 2, और सेम ही स्पेस में स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये पैटर्न बन रहा है।
और यहाँ पर जो एक बीच में हमने चेन स्टिच छोड़ा था उसमें स्लिप स्टिच, और अगले लूप में सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया और फिर 2 चेन और 7 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और उसको स्लिप स्टिच से जोड़ देना इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है। ये देखो, इसको पूरा यहाँ तक हमें कंप्लीट कर लेना है। देखो ये हमारा यहाँ लास्ट तक कंप्लीट हो गया है और इसमें भी हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब 2 चेन लेकर और जैसे पहले हमने किया था सेम ही स्पेस में स्लिप स्टिच लेकर इसको ज्वाइन कर दिया। और ये अब हमारा एक चेन लेकर मैं इसको कट करने वाली हूँ। ये हमारा अभी 2 रोज कंप्लीट हुआ है। और देखो इन दोनों को मैं थोड़ा टाई कर देती हूँ क्योंकि ये सिल्की यार्न है तो बहुत ज़्यादा स्लिप करता है और बहुत ज़्यादा इसके खुलने के चांसेज होते हैं। इस तरीके के पैटर्न को बनाने से हमें क्या हुआ कि जितनी लेंथ लेनी है, हमें जितनी रिक्वायरमेंट है, साथ के साथ मुझे ये बनता चला गया और मुझे अपना एक रिक्वायर्ड लेंथ मिल गया। ठीक है, मैं यहाँ पर अब ग्रीन कलर का यार्न अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर मैं एक पैटर्न को छोड़कर ये दूसरे वाले पैटर्न में मैं इसको ज्वाइन करूँगी पीछे की तरफ से। ये सिल्क वाले यार्न है इसलिए मैं अटैच करने के समय और कट करने के समय भी उसको एक नॉट लगा दे रही हूँ। बाद में फिर उसको देखते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अब इसको अटैच कर दी हूँ और ग्रीन कलर वाले यहाँ से ये देखो से एक लूप बनाया और इसको एक चेन लेकर इसको सबसे पहले सिक्योर कर लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पुल करेंगे। देखो ध्यान से यहाँ पर, वैसे हमने ये यहाँ पर मैं लूप स्टिच बना रही हूँ और लूप स्टिच का ट्यूटोरियल पूरा फुल मैंने लाइव में दे रखा है, बट फिर भी यहाँ ध्यान देंगे। ये देखो हमने इसको पुल किया और अब यहाँ पर देखो यार्न को होल्ड करना है इन दोनों फिंगर के हेल्प से और इसमें से एक निकाला। अब ये जो हमने यार्न को पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है, इसके अंदर हुक को डालना है और एक लूप बनाना है और दोनों को इस तरीके से एक साथ निकाल देना है। तो ये हमने बनाया लूप स्टिच। अब देखो ये लूप स्टिच जितना बड़ा आपको बनाना है ना उतना ही आपको पुल करना है। यहाँ पर देखो आप थोड़ा सा इक्वल हो इसका ध्यान रखें। तो इसका एक अपना एक ना अंदाज रखेंगे हैंड के थ्रू ही, हाथ के थ्रू ही, कि हमें कितना पुल करना है। ये देखो ऐसे पुल किया, यार्न ओवर किया, इसको यहाँ पकड़ना है। देखो मैं बार बार बता रही हूँ, जिस जो वर्किंग यार्न है उसको दोनों मिडल वाले और थंब से ऐसे होल्ड कर लेना है, देन हुक से इसको इसमें से पुल करना है जो हमने लूप लंबा सा बनाया है। और फिर ये जो हमने होल्ड कर रखा है इसके अंदर से हुक पास करेंगे, यार्न को पुल करेंगे। तो अब हमारे पास ये 2 लूप हैं हुक के ऊपर। अब फिर से यार्न ओवर करके इन दोनों में से हमने पुल कर दिया तो एक ये लूप स्टिच बन गया। देखो क्लियर है, सबको समझ में आ रहा होगा। देखो जितना बड़ा आपको लूप स्टिच बनाना है, पुल किया, यार्न को होल्ड किया, फिर यार्न ओवर करके यार्न को पुल किया लूप में से और जो हमने होल्ड कर रखा है उसके अंदर से हुक को डालते हुए यार्न को पुल करेंगे और दोनों में से यार्न को निकाल लेंगे। तो ये हमारा बन रहा है लूप स्टिच। ये हमने 1 2 3 4 5 बना लिया है। ये हमने 10 लूप स्टिच बना लिया है। ये 2 पैटर्न छोड़कर यहाँ पर जो हमारा चेन स्टिच दिख रहा है उसमें हमें इसको सिंगल क्रोशिया लेते हुए ज्वाइन कर देना है। ये देखो, तो इस तरीके से एक आपके पास ना ऐसे हैंगिंग सा ऐसे कर्व बन गया। ठीक है, अब आगे भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। इसलिए ये यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़ा है। अब यार्न को पुल करना है लूप को और होल्ड करना है, एक लूप बनाया। अब ये होल्ड किए हुए यार्न के अंदर हुक को डालेंगे और इस तरीके से पुल कर लेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे और दोनों में से निकाल लिया। तो ये बना एक लूप स्टिच। इस 10 लूप स्टिच बना लेंगे और फिर से ये 2 पैटर्न को छोड़ते हुए यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। तो इसे जल्दी से कंप्लीट करते हैं। देखो तो हमने ये दूसरा भी ज्वाइन कर लिया।
10 लूप स्टिच बनाएंगे 2 पैटर्न छोड़कर, और फिर उसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। जब सेंटर में आएंगे फिर हम दिखाते हैं आपको। यहाँ हमने एक को स्किप किया है, एक पैटर्न को, और इन दोनों के मिडल से स्टार्ट किया है। सेंटर आ चुका है तो सेंटर में ध्यान देना है। ये जो हमारा 2 चेन का लूप है उसमें एक पहले सिंगल क्रोशिया, हाथ लूज रखना है, ये पूरे ही पैटर्न में हाथ को लूज ही रखना है, और फिर एक इसी में डबल क्रोशिया। अब देखो नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया, यहाँ ट्रिपल बनाना है तो 2 टाइम्स हमें यार्न को ओवर करना है। ये हमने 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया बनाया। ध्यान से देखना, देखो 1 टाइम रैप किया, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, और फिर अगले चेन में हमने डाला और 2 लूप से जैसे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं वैसे ही डबल ट्रिपल क्रोशिया में 4 टाइम्स निकालना पड़ेगा। ये देखो ऐसे निकाल लिया। अब इसी में 1 मोर टाइम डबल ट्रिपल क्रोशिया करेंगे सेम ही लूप में। ये देखो ये हमने 2 टाइम्स बना लिया, ठीक है। अब अगले चेन में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट चेन में भी ट्रिपल क्रोशिया, और अगले में डबल क्रोशिया। फिर ये जो हमारा 2 चेन वाला स्पेस है उसमें एक डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, और फिर उसी में एक और सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटर वाला जो पैटर्न है उसमें इस तरीके से हमने पैटर्न बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर से जो ये हमारा सेंटर वाला 2 पैटर्न के बीच में सेंटर में जो चेन है उसमें सिंगल क्रोशिया से मैं यहाँ ज्वाइन कर दी, और फिर इधर ले आऊँगी सिंगल क्रोशिया से, और फिर हमें सेम ये वाला पैटर्न रिपीट करना है। इधर इसी को हमें इधर सिंपली बना देना है, ये लूप स्टिच बना कर, और इधर हमें कंप्लीट कर लेना है लास्ट तक। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो बेस बनाओगे तो ये मैंने ऑड नंबर में बनाया है, आप भी ऑड नंबर में ही बनाना। हमारे ये 27 पैटर्न है, आप 27, 25, 23 इस तरीके से, मतलब ऑड होना चाहिए। अब मैं ये लूप स्टिच बनाकर और इधर वाले हाफ पोर्शन को भी कंप्लीट कर लेती हूँ जल्दी से। ये देखो मैं यहाँ लास्ट तक पहुँच गई हूँ 2 पैटर्न छोड़कर, और उनके बाद ये इसमें हमने सिंगल क्रोशिया करके इसको ज्वाइन कर दिया, और एक चेन लेकर इसको मैं अभी यहाँ कट कर दूँगी। ये इधर भी हमारा एक बच गया है, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ भी एक छोड़कर स्टार्ट किया था। यहाँ ग्रीन कलर के यार्न का काम हो गया है, इसको मैं कट कर देती हूँ। देखो मैंने ये इस कलर से भी क्रीम कलर से हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, और एक चेन स्टिच लेकर इसको धागे को कट कर दिया है मैंने। अब इसको पीछे की तरफ सेट कर देंगे, और अभी देखो ये मैंने सेम ही लूप स्टिच का यूज़ करके ग्रीन कलर का एक लेयर दिया और एक क्रीम कलर से, पहले ग्रीन कलर से दिया था और 2 पैटर्न के बीच में इसे ज्वाइन किया है। सेम ही तरीके से हमने दोनों ही कलर से बनाया है, बट बस थोड़ा सा सेंटर में डिफरेंस है। सेंटर में ऐसा है कि ग्रीन कलर से जब मैं सेंटर में आई थी तो ये हमने पैटर्न दिया है इस क्रीम कलर वाले पैटर्न के ऊपर, और जब मैं क्रीम कलर से ये लेयर बना रही थी तो हर जगह हमने ये 10-10 लूप स्टिच बनाया है। बट यहाँ सेंटर में चूँकि ये ज़्यादा डाउन है इसलिए यहाँ मैंने 8 ही लूप स्टिच बनाया। अब ये हमारा एक बेस जो तोरण पट्टी होता है वो बनकर रेडी हो गया है, आप देख सकते हो ये पैटर्न है। और अब मैं इसमें अटैचमेंट लगाऊंगी। अटैचमेंट को लगाने के लिए ये सिंपल वाले जो स्विंग थ्रेड होते हैं वो, और ये बिल्कुल बारीक वाली सुई हमने ली है। धागे को डबल कर लेंगे। सेंटर में ये जो हमारा बड़ा वाला बेलपत्र का लीफ है ये लगाऊंगी। इसको कैसे बनाते हैं ये हमने दूसरे वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसको मैं धागे से ही अटैच कर रही हूँ ताकि मैं बाद में जब सावन ख़त्म हो जाए तो इसकी जगह मैं यहाँ पर दूसरे आर्टिकल को लगाकर और दूसरे फेस्टिवल के अकॉर्डिंग इसको
मैं लुक दे पाऊँ। इसको सिंपली जैसे स्टिच करते हैं वैसे हमें स्टिच कर लेना। कैप शेप में होता है वो लगाऊंगी और इसी के ऊपर एक रुद्राक्ष, देखो इस तरीके से रुद्राक्ष डाल देंगे। रुद्राक्ष डाल दिया और वापस से थ्रेड को इसके अंदर डाल देंगे। तो ये हमारे यहाँ रुद्राक्ष सेट हो गया है और पीछे के साइड इसको एक नॉट लगा देंगे। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसके एक पैटर्न को छोड़कर उसके बाद वाले सेंटर पे एक एक ये मदार का फूल लगाएंगे। ये हमने दो पहले से बना रखा है, एक यहाँ और एक यहाँ। इस तरीके से इसको अटैच कर देंगे, जैसे सिंपल सुई धागे से जैसे इस लीफ को अटैच किया, रुद्राक्ष को अटैच किया, वैसे ही इसको भी अटैच कर लेंगे। तो ये हमारे जो छोटे वाले बेलपत्र लीफ हैं ये सारे ही ग्रीन वाले पार्ट में ऐसे एक एक मैं अटैच कर दूंगी, इस साइड भी और इस साइड भी। फाइनली हमारा ये तोरण कंप्लीट हो चुका है। हमने ये बेलपत्र भी थ्रेड और नीडल के हेल्प से लगा लिया है। देखो इसको आप चाहो तो एक एक ड्रॉप ग्लू डालकर भी आप इस तरीके का जो ग्लू आता है इसके थ्रू भी आप लगा सकते हो, या फिर एक जंप रिंग आता है, छोटा सा रिंग रहता है, उसके थ्रू पहले इसमें इंसर्ट करो और फिर ये वाले जो हैंगिंग हमने बनाया है उसमें इंसर्ट करके सिंपली यहाँ अटैच कर सकते हो आप। हमने बीच बीच में ये क्रीम कलर वाले हैंगिंग में एक एक बीड्स भी लगा दिया है और बीच में ये मदार का फूल जिसके बीच में हमने रुद्राक्ष और ये एक फ्लावर शेप में कैप था वो भी लगा दिया है। सेंटर में भी सेम ही पैटर्न को लगाया है। ये सारे ही ऑप्शनल हैं, आप सिर्फ सिंपल रुद्राक्ष को भी प्लेस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ हमने सिर्फ रुद्राक्ष को लगाया है। तो आपके पास जितना अवेलेबल है, जो बीड्स हैं, रुद्राक्ष हैं, वो उतने ही लगा सकते। ये बहुत ही सिंपल है बनाना, वैसे देखने में लगता है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और चूंकि इस पैटर्न को फॉलो किया है तो हमें हैंग करने के लिए अलग से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर भी हम की भी हमारा हुक होगा उसमें सिंपली इसी को हम ऐसे डाल देंगे तो ये अच्छे से उसमें सेंटर में भी आप देखो यहाँ पर बीच में आप इस वाले लूप को यूज़ करोगे हैंग करने के लिए, और लास्ट में फिर इस तरीके के आपके जितना विड्थ होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट करके लगा सकते हो, क्योंकि बहुत कम कम दूरी पर ये वाला लूप बना हुआ है जिसमें कि आप हैंग कर सको। इसकी लेंथ अगर मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ तो देखो तैयार होने के बाद ये है, देखो यहाँ सेंटर तक ये आया 30, मतलब कि ये 60 इंच का हमने बनाया है। तो ये हमारा काफ़ी लेंथ में बड़ा है, मैंने जानबूझकर बनाया है ताकि हमें कहीं चौड़े वाले डोर पे लगाना हो तो मैं वहाँ भी आराम से इसे प्लेस कर सकूँ। क्योंकि देखो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि मैं ये जो बना रही हूँ ये हमारा फाउंडेशन है, और फेस्टिवल के अकॉर्डिंग हमें बस इसमें जो अटैच हमने करा है आर्टिकल उसको चेंज करेंगे और हमारा बेस वही रहेगा। जैसे हम ये मदार का फ्लावर हटाकर हम यहाँ मेरीगोल्ड का फ्लावर लगा देंगे, गेंदे का फूल, या जैसे जन्माष्टमी के अकॉर्डिंग बांसुरी है, मोरपंख है, इन सब तरीके का ये बेलपत्र की जगह हम लगा फेस्टिवल के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेंगे। लेकिन ऊपर वाला जो हमारा ये है बेस उसको चेंज नहीं करेंगे, हर फेस्टिवल में ये काम आ जाएगा। इसके यार्न को जो है अंदर की तरफ अच्छे से हमने मर्ज कर दिया है, देखो यहाँ सब आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो इसको अच्छे से करना, थोड़ा ज़्यादा दूर तक मर्ज करना, जैसे यहाँ से मैंने देखो यहाँ तक कर रखा, तो लंबे दूर तक करना है क्योंकि ये थोड़ा सिल्की यार्न है और जल्दी से ये निकलने का चांस रहता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। ऐसा लगा आपको हमारा ये सावन स्पेशल तोरण का पैटर्न, हमने बड़े ही यूनिक तरीके से इसको तैयार किया है, और इस तरीके से तैयार किया है कि दूसरे फेस्टिवल के अकॉर्डिंग इसमें आप जो इसमें अटैचमेंट है उसको रिप्लेस भी कर पाओ। तो ये आपके मल्टीपर्पज़ तोरण हो जाएगा। आप इसे चाहो तो मेन एंट्रेंस पे लगाओ, पूजा रूम के एंट्रेंस पे लगाओ, या डायरेक्ट मंदिर के ऊपर ही इसको प्लेस कर सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना। हाँ, चैनल पे नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के यूनिक और नए पैटर्न आपको हमारे चैनल पर हमेशा ही मिलते रहेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।